हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसलेटरी मोशन इन लीनियर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स। दो चीज़ें आई, लीनियर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम। पहले हम देखते हैं कि लीनियर फोर्स सिस्टम होता क्या है। लीनियर फोर्स सिस्टम वो होता है जब दो या उससे ज़्यादा फोर्स वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हो। जैसे इस केस में ये फोर्स वेक्टर एक है, ये दूसरा फोर्स वेक्टर है, दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लीनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। और दूसरे केस में कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स वेक्टर ये है, एक फोर्स वेक्टर ये है, ठीक है। बहुत सारे फोर्स वेक्टर्स है और सारे के सारे एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने पहले भी समझा था कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। कंपोजिशन क्या होता है कि जब हम अलग अलग सेगमेंट को देखते हैं और सबका अलग अलग फोर्सेस को जब हम कंपोज करते हैं, मिलाते हैं, और एक कंबाइंड फोर्स जब हम देखते हैं उसको हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। यूज टू डिटरमाइन द नेट फोर्स वेदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। ये हम कंपोज क्यों करते हैं फोर्स, ताकि हमें पता चले कि जो नेट फोर्स है, जो ओवरऑल जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब ये पता लगाने से क्या होगा कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो चीज़ है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और मोशन। अगर बैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब या तो वो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, हमने पहले डिस्कस किया था। अगर वो अनबैलेंस्ड होगा इसका मतलब वो एक्सेलरेटिंग होगा, ठीक है। मेनली हमें पता चलता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है। अब हम इस एग्जाम्पल को लेके देखते हैं, ठीक है, लीनियर फोर्स सिस्टम। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में लीनियर फोर्स सिस्टम ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ये सेम हमारा वही लेग फुट सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स वेक्टर ये है GLF, जो कि है ग्रेविटी ऑन लेग फुट। ग्रेविटी जो लेग फुट सेगमेंट पे फोर्स लगा रही है उसको हमने नाम दे दिया GLF। दूसरा एक और है वेट बूट ऑन लेग फुट, जो वेट बूट लेग फुट को पुल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जो फोर्स वेक्टर्स है हमने पहले भी बताया कि एक ही लाइन में है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे लीनियर फोर्स सिस्टम, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन एंड सेम एक्सिस, ठीक है। दोनों जो फोर्सेस है सेम प्लेन और सेम एक्सिस में काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि कौन से एक्सिस में काम कर रहा है तो डाउनवर्ड्स मतलब कि वाई एक्सिस, और प्लेन मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक फैक्ट ये है कि लेग फुट सेगमेंट हैज़ अप्रॉक्स 6.5% ऑफ मास ऑफ बॉडी। जो पूरे बॉडी का मास होता है उसका 6.5% जो होता है वो सिर्फ लेग फुट। ये कोई मतलब कंसेप्ट में काम नहीं आएगा, लेकिन स्टिल ये एक फैक्ट है तो इसलिए मैंने बता दिया। दैट इज़ इफ़ अ पर्सन वेज 734 न्यूटन, अगर एक पर्सन का वेट है 734 न्यूटन, इसका मतलब उसका जो लेग फुट सेगमेंट होगा उसका वेट होगा 48 न्यूटन, क्योंकि ये मतलब वही 6.5% ऑफ 734 तो हो गया 48 न्यूटन, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटरमाइनिंग रिजल्टेंट फोर्स इन अ लीनियर फोर्स सिस्टम। अब एक लीनियर फोर्स सिस्टम में हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अभी हमने देखा था कि पहले तो लीनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है, जिसमें सारे फोर्स वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में GLF इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में WBLF वेट बूट ऑन लेग फुट भी लग रहा है, ठीक है। अब हमें एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस बाय कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक सम ऑफ ईच फोर्सेस इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम में जितने भी फोर्सेस होंगे, ठीक है, लीनियर फोर्स सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, जितने भी फोर्सेस होंगे सबका हम अरिथमेटिक सम करेंगे, सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। उससे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कंसिडरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस भी इंक्लूड करेंगे। इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट पढ़ा था पहले कि बॉडी की किस साइड पे फोर्स लग रहा है तो वो पॉजिटिव फोर्स है, किस साइड पे नेगेटिव फोर्स है, ठीक है। इसलिए पढ़ा था ताकि हम यहाँ पे आके रिजल्टेंट फोर्स जब हमें निकालना है तो एक तो हम इसका मैग्नीट्यूड तो ऐड करेंगे, लेकिन साथ में हम इनका डायरेक्शन भी ऐड करेंगे, डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ हमने पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि पॉजिटिव फोर्सेस जो है बॉडी के एंटीरियर पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, ठीक है। बॉडी के पोस्टीरियर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा,
ऐसे ही बॉडी के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, बॉडी के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ऐसे ही बॉडी अप मतलब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और बॉडी के डाउन साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें पता है। ठीक है, देयरफॉर ऑल फोर्सेज आर मेड इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब कि जितने भी फोर्सेज है, इस एग्जाम्पल में तो हमने सिर्फ 2 फोर्सेज लिए हैं, लेकिन लीनियर सिस्टम में, लीनियर फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सबको हम एक ही रिजल्टेंट, एक ही फोर्स मान के चलेंगे। कैसे उनको मानेंगे? जब हम उसको ऐड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो therefore in the figure resultant of GLF and WBLF can be found by adding their magnitudes। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड हम दोनों को ऐड करेंगे। since both the vectors downwards therefore both have negative values। अब ये भी चीज़ है, देखो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये दोनों डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ठीक है, से अब ये एक एग्जांपल बताया कि लेट्स से कि जो ग्रेविटी ऑन लेग फुट की वैल्यू हम मान लेते हैं -48 न्यूटन्स, तो इसकी है, और माइनस क्यों है? क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है। ठीक है, वैसे ही वेट बूट ऑन लेग फुट की वैल्यू हम मान लेते हैं 40 न्यूटन्स -40 न्यूटन, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? बोथ, हाँ, क्योंकि ये बोथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, देयरफॉर -48 न्यूटन्स प्लस -48 न्यूटन्स, जो कि कितना हो गया? -88 न्यूटन्स रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब कि हमारा जो इस पूरे एग्जाम्पल का रिजल्टेंट फोर्स जो निकला वो निकला 88 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स, मतलब कि -88 न्यूटन्स। ठीक है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेग फुट सेगमेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर नो मोशन अकरिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ, अब हमने ये पहले ही पढ़ा था कि एक सेगमेंट पे अगर सारे फोर्सेस, कंबाइंड फोर्सेस अगर 0 है तो इसका मतलब कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक मतलब कि रुका हुआ है, और इक्विलिब्रियम मतलब सारे जितने भी फोर्सेस हैं सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक एडिशनल फोर्स नहीं है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि नो मोशन इज़ अकरिंग। ये एक चीज़, एक कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। अब इस एग्जाम्पल के इसमें देखते हैं कि ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द फीमर। देखो जितने भी फोर्सेज हैं, अब जो हमने 2 फोर्सेज देखे GLF और WBLF, दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द फीमर, फीमर से अवे। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कीप द लेग फुट सेगमेंट इन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी अ सेम लीनियर फोर्स अपवर्ड्स। सिंपल सी बात है कि अगर हमको अभी सारे जो एक रिजल्टेंट फोर्स हम मान के चल रहे हैं GLF का और WBLF का, वो डाउनवर्ड्स है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा सेगमेंट एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे तो हमको कुछ फोर्स इसके बराबर का अपवर्ड्स भी चाहिए। जो रिजल्टेंट ऑफ GLF और WBLF है, इसका इक्विवेलेंट फोर्स हमको मैग्नीट्यूड में अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चाहिए। ठीक है, तो सिंस इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन लेग फुट सेगमेंट इज़ बीइंग पुल्ड डाउन अवे फ्रॉम द फीमर, इसको हम डिस्ट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। अगर हम सिर्फ रिजल्टेंट ऑफ GLF एंड WBLF की बात करें, सिर्फ इस फोर्स की बात करें, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन फोर्स है। ये डिस्ट्रैक्शन फोर्स एक टर्म है जो कि आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। डिस्ट्रैक्शन फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये टीबिया को और फिबुला को फीमर से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, दूर कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम डिस्ट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। टेंड्स टू सेपरेट द बोन्स डैट मेक अप ए जॉइंट। ठीक है, ये जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट ऑफ GLF एंड WBLF है, ये टेंड कर रहा है सेपरेट करना इस सेगमेंट को फीमर के सेगमेंट से। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं नी जॉइंट का। ठीक है, नी जॉइंट। ठीक है, अब नी जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है। वैसे बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स भी हम आगे जाके जो आने वाले चैप्टर्स है उनमें पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के जॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं बॉडी में। अभी इतना समझ लो कि नी जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है। और एक साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? जिसमें कैप्सूल एंड लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक कैप्सूल क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना देख लो कि एक साइनोवियल जॉइंट होता है जिसमें कैप्सूल होता है एंड लिगामेंट्स होता है। ठीक है, और जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टेड बाय जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए हम एक नी जॉइंट को या एक साइनोवियल जॉइंट को कैप्सूलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैप्सूलो मतलब कैप्सूल, लिगामेंटस मतलब लिगामेंट, स्ट्रक्चर कैप्सूलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है,
और दिस इज़ लाइक अ स्ट्रिंग विच कैन ओनली पुल नॉट पुश द बोन ऑन विच दे आर कनेक्टेड। अब जैसे मान लो कि ये कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है इसको अच्छे से जानते हैं। पहले इतना देख लेते हैं कि मान लो कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर अगर इस बोन पे लगा हुआ है तो ये इस बोन को सिर्फ पुल कर सकता है, पुश नहीं करेगा। एक कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर एक बोन को सिर्फ पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे ये लेग फुट सेगमेंट था, इसमें हमने पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाला था GLF का और WBLF का, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था। अब हमें अगर ये पूरा सेगमेंट एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चाहिए तो इसके लिए हमें कोई एग्जैक्टली जो GLF और WBLF का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एग्जैक्टली उसके बराबर का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो वो फोर्स अब कहाँ से आएगा? वो फोर्स आएगा कैप्सुलर लिगामेंटस स्ट्रक्चर से, जो कि एक बोन को पुल करते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं। ए कैप्सूल को मतलब कि एंटीरियर कैप्सूल, ठीक है। पी कैप्सूल मतलब कि पोस्टीरियर कैप्सूल, मतलब ये पूरा जो जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये पूरा कैप्सूल के अंदर बंद है। तो इसका एंटीरियर साइड जो होगा वो एंटीरियर कैप्सूल, ये पोस्टीरियर कैप्सूल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एंटीरियर कैप्सूल बोल दिया, इसको हमने पोस्टीरियर कैप्सूल बोल दिया। रिप्रेजेंट द पुल ऑफ बोथ कैप्सूल एंड लिगामेंट्स एट द नी जॉइंट। जो एंटीरियर कैप्सूल है वो रिप्रेजेंट करता है पुल ऑफ लिगामेंट्स एंड कैप्सूल ऑन एंटीरियर साइड ऑफ नी, और जो PCLF है, जो पोस्टीरियर कैप्सूलर लिगामेंटस फोर्स है, वो दिखाता है कि नी जॉइंट के जो पोस्टीरियर साइड पे जो कैप्सूल और जो लिगामेंट्स है उनका जो पुल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एंटीरियर कैप्सूल जो पुल कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है, ACLF एंटीरियर कैप्सूलर लिगामेंटस फोर्स। ऐसे ही जो पोस्टीरियर कैप्सूलर लिगामेंटस फोर्स है PCLF, वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनको जब हम पैरेललोग्राम लॉ से जब इनका रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमारा कुछ ये निकलता है, CLF कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स, कंबाइंड कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स। असली में इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, असली में डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ACLF इस डायरेक्शन में और PCLF इस डायरेक्शन में, लेकिन इनका जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड CLF जो है कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा जो कि GLF और WBLF का जो कंबाइंड हमने पहले निकाला था रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। इनका तो नेगेटिव डायरेक्शन में था, तभी तो जब ये दोनों सेम होंगे तभी तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो CLF है वो एक पॉजिटिव फोर्स है। ठीक है, एक पॉजिटिव फोर्स है। एक और चीज़ है कि ACLF एंड PCLF आर नॉट कोलिनियर बट कन्वर्जेंट इंटरसेक्ट। मतलब कि पहले हमने देखा था कि लीनियर फोर्स सिस्टम, ये तो पूरा लीनियर फोर्स सिस्टम है, GLF ग्रेविटी ऑन लेग फुट एंड वेट पुट ऑन लेग फुट। ठीक है, ये तो लीनियर फोर्स सिस्टम है। लेकिन जो कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स है ये कोई लीनियर फोर्स सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये है हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम, मतलब कि एक ही पॉइंट से फोर्स वेक्टर्स निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से फोर्स वेक्टर्स निकल रहे हैं। इसका मतलब ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा जो कि CLF है, कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स। ठीक है, देयरफॉर दीज वेक्टर्स आर पार्ट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और कंकरेंट फोर्स सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।